एक ऐसे संसार में जहां सब कुछ निर्णय पर आधारित है, क्या वहां कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां सही और गलत का कोई अस्तित्व न हो? हर चीज को करने का सही तरीका, सही जीवन जीने का तरीका, इन सब पर इतने अधिकारपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वह प्रेम कहां है जो बुद्धि से उत्पन्न होता है, जो रास्ता दिखाने के बजाय आपके साथ चलता है? वह प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति जो खुली हो, जो जीवन के हर पहलू को आश्चर्य से देखे, जो यह न कहे कि कोई विषय बहुत जटिल है। कुछ ऐसा लिखा गया जिसे पढ़ने पर ऐसा लगे जैसे कोई बच्चों की जादुई कहानी पढ़ रहे हों, लेकिन जो किसी भी विषय से मुंह नहीं मोड़ता। दो जिंदगियां साथ चल रही हैं, बातें कर रही हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं, बांट रही हैं, बिना किसी भय या सीमा के। ये किसी रोमांटिक कल्पना जैसा लगता है ना? लेकिन असल में यह तो बस ईमानदारी से निडर होकर साझा करना है। यह कोई मुलायम खोखले शब्दों का संकलन नहीं जो किसी को मीठी नींद में सुला दे, न ही यह किसी को तथाकथित सफलता पाने के लिए प्रेरित करने वाला प्रवचन है, और न ही यह दर्द को अस्थायी सहारा देकर मिटाने का प्रयास है। यह तो हर शब्द, चाहे वह कठोर हो या कोमल, एक खुले मन से लिखा गया है। हम मन के भूल भुलैया से कैसे बाहर निकल सकते हैं? मैं अपने मन को इस तरह कैसे प्रशिक्षित करूं कि जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिल जाए? मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं और सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाऊं? लेकिन दूसरों से केवल ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं जिनके उत्तर पहले से तय अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। लोग यह मानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं कि जीवन जीने के सिर्फ सीमित तरीके ही होते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो, जैसे सब कुछ यांत्रिक हो गया हो, बस एक कठोर ढांचे में बंधे हुए किरदार निभाए जा रहे हों। हमारे वर्तमान समय में जीवन का अर्थ इतना नीरस, इतना सख्त, संकीर्ण, यांत्रिक, दोहरावपूर्ण और जबरदस्ती का हो गया है। प्रेम तो लालच और इच्छाओं की गलियों में कहीं खो गया है। लोग लोहे के कठोर डिब्बों में बंद होकर चल रहे हैं, जो हर उस चीज से टकरा रहे हैं जो खुली और प्रेम से भरी है। यही कारण है कि खुले रहना कठिन लगता है और खुद पर संदेह करना कमजोरी समझा जाता है। लेकिन दूसरा विकल्प क्या है? बंद, संकीर्ण मानसिकता में जीना, सिर्फ खुद तक सीमित रहना, एक ऐसा जीवन जीना जिसमें किसी वास्तविक खोज की गुंजाइश ही ना हो, जो सीमित और बंधा हुआ हो। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि सच में खोज कर देखो कि जीवन क्या हो सकता है? या फिर तुम उन्हीं 5, 10, 100 विकल्पों में से कोई एक चुन लोगे? अगर तुम सच में खुले मन से खोजने के लिए तैयार हो, तो ये शब्द तुम्हारे मन में उसी तरह गूंजने लगेंगे जैसे हवा तुम्हारे शरीर के चारों ओर घूमती है। कोई खो जाना चाहता है, रास्ते बहुत साफ हैं, मन सीमाओं पर सवाल उठा रहा है, स्वयं की सीमाएं, बुद्धि की, भावनाओं की, कल्पना की, सोच की, दृष्टिकोण की। मन अपनी ही बनाई समस्या को हल करके खुश हो रहा है। आओ जंगलों में खो जाएं। सरलता एक पिंजरा है, एक पंछी जो खुद ही पिंजरा बना चुका है और अब उड़ने से डरता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर 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 मन चिल्लाता है और उन तमाम अगरों को जीते जीते सारी ऊर्जा चूस ली जाती है। वह पिंजरे की खिड़की से बाहर देखता है, इंतजार करता है कि कोई आए और उसे खुद से आजाद कर दे, लेकिन कोई नहीं आएगा। यह बस एक पंछी है जो शून्यता में एक पिंजरे में बैठा है। पिंजरा, शून्यता, सब कुछ मन के भीतर ही है। क्या और भी कुछ है? कोई पूछता है, लेकिन वास्तव में नहीं पूछता। अस्तित्व के गहरे तल से नहीं, खुद को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और ऊंचा बनाने के लिए। अपने संग्रह में एक और
दुर्लभ रत्न जोड़ने के लिए, अपनी उपलब्धियों की सूची में एक और चमकदार सफलता जोड़ने के लिए। यह और भी वही है, वही पैसा, वही वासना, वही शक्ति, बस उसका विस्तार, उसका दोहराव। लेकिन सच में और क्या होगा? कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधा ना जा सके, कुछ ऐसा जो पहले से मौजूद चीजों से निकला ना हो, कुछ मूल, कुछ नया, न कि वही पुरानी चीज बस नए कपड़ों में। क्या हम इन शब्दों की गहराई को समझ पा रहे हैं? फिर से सोचो, क्या सच में? अगर कोई अब भी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अर्थ छूट गया है। अगर किसी को सच में और की जरूरत होती तो वह खुद को रोमांटिक शब्दों से बहलाने में समय बर्बाद न करता। अगर सवाल वास्तव में समझ आ गया होता तो किसी उत्तर को पढ़ने या सुनने की जरूरत ही न पड़ती। परवाह नहीं, शब्द वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्रेम पहुंच सकता है, अस्तित्व पहुंच सकता है। और वही है प्रेम, जो शुद्ध स्वीकृति है, जहां भीतर कोई संघर्ष नहीं, सब कुछ साथ चल रहा है जैसे कुछ अलग था ही नहीं। और बस यही है, यह एहसास कि कोई अलग हिस्से हैं ही नहीं, सब एक है। क्या सोचना ही समस्या है, या सोच पर नियंत्रण की इच्छा? कोई खुद को एक सवाल के साथ देख रहा है, क्या मैं हूं? यह मैं जो खुद से सवाल करता है, यही समस्या है। या यह सवाल कि मैं हूं या नहीं? आओ मैं को हटा दें, न सवाल पूछकर न उसे स्वीकार कर, बस हटा दें। जो बचा वही है, मैं ही मन हूं और मन ही मैं हूं। इस एहसास के साथ कोई सीढ़ियां चढ़ता है, ऊपर या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचना हो रहा है और मैं इसे रोक नहीं सकता, सोचना नहीं हो रहा और मैं इसे चला नहीं सकता। बुनियाद वही है। मुद्दा सोचने या न सोचने का नहीं, बल्कि इस पर नियंत्रण रखने का है कि जब सोच हो रही हो तब क्या हो रहा है। जीना बस होना है। यह सहज है, जैसे प्रकाश जो बस सीधा चलता है। सब कुछ एक कहानी है, इंसान की कहानी। समय तभी शुरू हुआ जब किसी ने गिनना शुरू किया। हम एक दूसरे के अस्तित्व का प्रमाण हैं। क्या हम जान सकते हैं कि समय से पहले क्या था? समय और स्थान की परिभाषा के अनुसार जो इस समय मौजूद है वह कहीं और जाकर अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई अस्तित्व के मूल में उतर जाए, उस स्पर्श न की गई घास तक, जहां कोई भेदभाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई पसंद नापसंद नहीं, जहां अस्तित्व सिर्फ वर्तमान के रूप में महसूस किया जाए, तब एहसास होगा कि मुद्दा यह नहीं है कि कहानी के परे क्या है। मुद्दा यह है कि पूरी कहानी को जानना क्या है। बिना किसी जबरदस्ती के खोज ही होने की खोज है। इस खोज में कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन यह खोज पूर्ण रूप से शुद्ध होती है, क्योंकि इसमें कोई पूर्वानुमान नहीं। हर चीज एक आश्चर्य है। हर पल पूर्ण रूप से जिया जाता है। पानी बहता है, अपनी राह खुद बनाता हुआ। जिसे वह छूने वाला है, उसे पहले कभी पानी ने नहीं छुआ। हर चीज पहली बार घट रही है, क्योंकि पानी बस होने को जानता है। जो है, क्या वह बस एक संग्रह है? आरंभ बिंदु कहां है? अगर हम स्मृतियों के उस संग्रह को देखें जो बिना किसी शुरुआत के घट रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? यही उस पानी की बूंद की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। और यही इंसान की भी कहानी है। गोल गोल घूमता है मन, क्यों? और फिर से घूमने लगता है। हर सवाल इसे घुमाता है, लेकिन यह केवल एक चक्र में घूम सकता है। तो यह कहां जाएगा? वापस सवाल पर। अगर सवाल रुक जाए तो यह गति भी रुक जाएगी। यह रुकना कोई जबरदस्ती का रुकना नहीं है। यह बस वहां ना होने जैसा है, जैसे यह गायब हो गया। कैसे गायब होगा? क्या हम देख रहे हैं कि मन इसे सवालों के जरिए पाने की कोशिश कर रहा है? और कैसे प्रयास करें? रास्ता कहां है? क्या है वह? और फिर से गोल गोल घूमता है। सौंदर्य व्याख्याओं में नहीं होता, यह शब्दों, चित्रों या वीडियो में नहीं होता, यह अनुभव में होता है।
और कोई भी अनुभव का कैद नहीं किया जा सकता। अनुभव वह है जब विचार मुक्त होकर बहता है। यह पसंद नापसंद में नहीं बसता। बारिश का दिन सुंदर है, धूप का दिन सुंदर है। क्या कोई ऐसा दिन है जो सुंदर नहीं है? यह स्थिर नहीं है। इसकी सुंदरता इसकी परिवर्तनशीलता में है। यह है और बन रहा है, दोनों एक साथ घट रहे हैं। तितली अपने पंख फड़फड़ाती है और सब कुछ बदल जाता है। तितली अपने पंख न फड़फड़ाने का निर्णय लेती है और सब कुछ बदल जाता है। कर्म या एक्शन शारीरिक नहीं है, यह संकल्प में बसता है। शारीरिक तो बस इच्छा का एक रूप में प्रकट होना है। मुझे एक टुकड़ा दो, एक टुकड़ा, इसका, उसका, वह भी, वह भी। फिर भी यह खालीपन क्यों? क्यों 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 क्यों? मेरे पास सब कुछ है, जो भी कोई इंसान चाहता है, जो भी कोई इंसान सोच सकता है। फिर यह कौन सा सवाल है जिसका जवाब खरीदा नहीं जा सकता? कोई किताब बताओ, कोई पॉडकास्ट, कोई लेक्चर, कोई गुरु, कोई जगह। कुछ करने को कहो, कुछ जो इस खालीपन को भर दे। अपने आप को इतनी बेबस हालत में देखना, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक पंछी उड़ान भरता है, लेकिन उसके मन में एक कल्पना है। कैसा पेड़ चाहिए उसे बैठने के लिए? हर पेड़ जो सामने आता है वह उसे मन की छवि से मिलाने की कोशिश करता है। कुछ भी पूरी तरह मेल नहीं खाता, क्योंकि मन की छवि तो नाप तौल से बनी है और वास्तविकता कभी उन सीमाओं में बंध नहीं सकती। वह उड़ता रहता है एक खोखले उद्देश्य के साथ, उस चीज को खोजने जो केवल उसकी कल्पना में है। अहंकार उसे कहीं और बैठने नहीं देता। अब वह रुक नहीं सकता। इस संघर्ष का अंत अब केवल मृत्यु ही कर सकती है। जिंदगी क्या है? यह तुम्हारे माध्यम से बहती है, तुम्हारे जो इसे जी रहे हो। मौत क्या है? जब यह बहाव रुक जाता है वही मौत है। तो क्या यह बहाव कभी रुकता है? एक पानी का अणु जो पहाड़ों से सफर करता हुआ समुद्र में चला जाता है, वह अब भी चल रहा है, बस उसका नाम बदल गया है। खत्म हुई है तो उसकी एक रूप की कहानी। जो चल रहा था वह अब भी चल रहा है। एक फूल खिला और हर कोई यह समझाने आया कि क्या हुआ है। कोई पेंटिंग करने लगा, कोई बेचैनी से लिखने लगा। लोग अपने अपने मापने के औजार लेकर आने लगे। किसी भी विषय की भाषा, विज्ञान, अध्यात्म, दर्शन, कला, हर औजार अलग है और कोई वास्तव में फूल को नहीं देखता। अब गुट बन चुके हैं। चलो लड़ाई करें यह तय करने के लिए कि कौन सही है। हम कैसे तय करेंगे कि कौन सही है? क्या होगा अगर सब गलत हों? क्या अब यह मायने रखता है कि असलियत क्या है? कोई फूल के पास बैठा है, बस बैठा है। अंदर से बाहर तक हर उस चीज के प्रति सचेत जो सचेत हो सकती है। अपने भीतर खेलते संसार को देख रहा है। वास्तव में यह ऐसा नहीं है कि संसार किसी में खेल रहा है। जो हम मैं और ना मैं कहते हैं, उसके खेल से ही तुम्हारा संपूर्ण संसार बनता है। यही सब कोई समझ सकता है। इसके अलावा किसी चीज की व्याख्या करना व्यर्थ है। सब एक रहस्य है, हर पल बदलता हुआ। कोई नियम नहीं, कोई पैटर्न नहीं, अपने आप में रूप बदलता हुआ। कोई से ईश्वर कहता है, कोई आत्मा, कोई जीवन। शब्द, बस शब्द। प्यार ही जवाब है ना? इसका एहसास कि जो कुछ भी मैं हूं वह सब बाहर से आ रहा है। यह विनम्रता ऐसी नहीं है कि मैं विनम्र हूं या मैं विनम्र हो गया हूं। यह विनम्र है क्योंकि यहां कोई मैं नहीं है, या मैंने यह समझ लिया है कि यह पूरी तरह से दुनिया के साथ संबंधों से बना है। छोड़ना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बाहर से लेना ही इंसान होना है। तो जैसे जैसे संग्रह होता है, छोड़ना भी होता रहता है। यह गति ही असल में जीवन है और इसका एहसास बार बार होता है। अब यह विचार की पूरी गति है। चलो एक अलग तरीके से कोशिश करें। ईश्वर ईश्वर है क्योंकि उसे ना ईश्वर द्वारा स्वीकार किया गया है। सिद्धांतों का मूल्य उस व्यक्ति से आता है जो उन्हें स्वीकार करता है, जैसे मुद्रा, ब्रांड, हीरे आदि। अगर हम इसे समझें तो क्या वह जो स्वीकार कर रहा है उतना ही शक्तिशाली नहीं है? मेरी कहानी तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकती जब तक कोई उसे स्वीकार न करे।
कहानी संबंधों में ही प्रकट होती है। जो कोई है वह वास्तव में दूसरों द्वारा स्वीकार किया गया प्यार है। हम सभी अपनी अपनी कहानियों, अपने अतीत के बोझ तले दबे हुए हैं। अगर आप एक ट्रैक पर सोने की ईंटें ले जा रहे हों तो यह मायने नहीं रखता कि वह सोना है। जो मायने रखेगा वह है उसका वजन। उसी तरह एक कहानी का बोझ भी बोझ ही है, चाहे वह अरबपति की कहानी हो या गरीब की, चाहे वह एक भारतीय, अमेरिकी, चीनी की कहानी हो, चाहे वह विजेता की हो या हारने वाले की। जो भी इसे पढ़ रहा है, क्या आप उन सीमाओं को महसूस नहीं करते? सीमित संभावनाएं, मिट्टी जो तयशुदा ढांचों में ढलती जा रही है। भले ही हम अपने बोझ को न छोड़ने के रचनात्मक बहाने या तर्क ईजाद कर लें, हम कभी न कभी इन सीमाओं को महसूस करते हैं। लेकिन बात वहीं खो जाती है जो हमारा मन इस एहसास के बाद कल्पनाओं में रचता है। बोझ तो जरूरी है जीने के लिए, और क्या विकल्प हो सकता है? क्या वास्तव में इस बोझ से छुटकारा पाया जा सकता है? बेहतर है कि बोझ को अधिक कुशलता से संभालें, बजाय इसे छोड़ने की कोशिश करने के। मुझे मेरा बोझ पसंद है, भले ही यह मुझे मार दे। यह कभी खत्म नहीं होता। अंत केवल यह है कि इसे सामना किया जाए। क्या हो सकता है और क्या नहीं, इसका एकमात्र सही जवाब यही है कि इसे करो और पता लगाओ। खुद से सवाल के प्रति ईमानदारी ही जीवन का ईंधन है। मैं शक और सवाल को अपने साथ रखता हूं, जानने और मानने के अंतर को लगातार समझते हुए। कहानी को जीने का यही एकमात्र ईमानदार तरीका है। जो बाहर जाता है वह अंदर भी आता है। नफरत और दूसरों के लिए किया गया न्याय वह खुद के लिए भी मौजूद रहेगा। असल में वहां कोई लेन देन नहीं हो रहा, यह सिर्फ आक्रामक तरंगों का प्रवाह है। जब कोई क्रोधित या नफरत से भरा होता है, उस मानसिक कहानी के अलावा जो हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, वह सिर्फ ऊर्जा के तीव्र विसर्जन का प्रदर्शन है। प्यार जो बाहर जाता है वह अंदर भी आता है। तो वास्तव में आत्म प्रेम का विचार आपके बारे में नहीं है। ये इस बात पर निर्भर है कि कितना प्यार बाहर दिया गया। किसी और से प्यार करना और खुद से प्यार करना, इनमें कोई अंतर नहीं है। यह सिर्फ प्यार है। प्यार की कोई दिशा नहीं होती, जैसे क्रोध की कोई दिशा नहीं होती। क्या हम यह महसूस करते हैं कि शब्दों का अपने आप में कोई प्रभाव नहीं होता, सिवाय इसके कि वे एक ध्वनि के रूप में उच्चारित होते हैं और उनका अर्थ केवल सुनने वाले की स्वीकृति की सीमा में मौजूद होता है। यहां जो लिखा गया है उसका असली अर्थ केवल पाठक की स्वीकृति की सीमा में है। क्या अब हम यह कह सकते हैं या समझ चुके हैं कि प्यार की भावना दिशाहीन है? अगर यह भावना आपके भीतर किसी भी माध्यम से उत्पन्न होती है तो यह स्वयं और दूसरों के लिए भी होगी। क्या आप एक पल के लिए खुद को छोड़ सकते हैं? एक क्षण के लिए? किसी भी ऐसी चीज को थामने की कोशिश मत करें जो प्रयास मांगती है। चाहे आप एक शिक्षक हों, नेता हों, बेटा हों, बेटी हों, पुरुष हों, महिला हों, INFP, INTJ, एक अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, धर्मनिरपेक्ष, चीनी, अंग्रेजी, अमीर, गरीब, कुत्ता प्रेमी, बिल्ली प्रेमी, सुंदर, बदसूरत, नारीवादी, जातिवादी, विज्ञान मानने वाले, धर्म मानने वाले, एक गांव के व्यक्ति, एक शहर के व्यक्ति, मुख्य धारा के, अपधारा के, जो भी हो, उन सभी लेबलों को छोड़ दें जो आपकी इस अनंतता से जुड़े हैं। इस अनंत को नियंत्रित करने के प्रयास को जाने दें। प्यार कोई चुनाव नहीं है, यह खुद को दूसरे में घुला देने जैसा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं का मतलब यह हो सकता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं और तुम को हटा दो, वही प्यार है। प्यार वहां होता है जहां मैं और तुम नहीं होते, या फिर दोनों होते हैं लेकिन बिना किसी टकराव के, जैसे पेड़ और रोशनी का नृत्य, जैसे सांस लेना और छोड़ना।
जब यह सामंजस्य में होता है तभी इसमें अर्थ होता है, एक व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था में कोई विभाजन नहीं होता। चलो कभी बैठते हैं जब समय की सीमाएं इतनी सख्त न हो, जब डर थोड़ा कम हो ताकि हमें खुद को छिपाना न पड़े, जब लंबी दौड़ के बाद आराम का समय हो। चलो वह भारी कवच उतार दें जो हमने अब तक इकट्ठा किया है, जैसे एक आदमी जो पूरे दिन युद्ध लड़ने के बाद फटा हुआ, घायल, थका हुआ हो, जैसे एक औरत जो पूरे दिन दूसरों का ख्याल रखते हुए देते देते थक गई हो। पूरा दिन आपने अज्ञात दुश्मनों को हराया है, कहानी को चलाते रहने की जद्दोजहद, उसे दूसरों से बार बार सत्यापित करवाने की कोशिश। चलो बैठते हैं उस सबके साथ जो तुम सच में हो और जो मैं सच में हूं। यह न तो बायोडाटा है, न दिखावा है, न वह डेटा है जो तुम और मैं जानते हैं। हम कैसे जानेंगे कि दूसरा अपनी सीमा थामे हुए है जब तक हम अपनी सीमा पहले न हटा दें? हम तुम्हारे घावों को कैसे समझ पाएंगे अगर हम उन्हें चमकदार आवरणों के नीचे छुपाए रखते हैं? आओ उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे सच में हैं। चलो सबके साथ बैठते हैं। धरती, सूरज, बादल, सितारे, पेड़, पक्षी और इंसान। चलो सब साथ बैठते हैं नग्न, बिना किसी सीमा के, जैसे एक खेल चलता है, एक के साथ दूसरा, जीवन का खेल। उसमें एक मध्य स्थान होता है, मध्य स्थान जहां ओवरलैप होता है, खुलापन का स्थान जहां कोई संघर्ष नहीं, जहां बातें इशारों से समझी जाती हैं। यह वही स्थान है जहां आग के चारों ओर बैठे हंसी संगीत से भी ऊंची सुनाई देती है, जहां मैं होना सहज हो जाता है, जहां खामोशी खालीपन नहीं लगती, जहां मैं खुद पर और दूसरों पर कोई दबाव नहीं डालता। यही वह स्थान है जहां हमें होना चाहिए, सच में बातचीत करने के लिए। भाषा केवल व्याकरण से नहीं सीखी जाती, उसका अर्थ कहानियों में छिपा होता है। मन और शरीर साथ साथ यह किसी भी तरीके से हो सकता है। प्यार, दया, गुस्सा, नफरत, खामोशी या गति के जरिए। यह कोई भी रास्ता हो सकता है जो अपनी मंजिल तक पहुंचा हो। किसी एक रास्ते को अंत तक निभाना हर चीज के अंत तक पहुंचने जैसा है। हम सभी ने इसे अनुभव किया है, फिर भी यह यहां नहीं है क्योंकि हमने इसे स्वीकार नहीं किया। यह बिना तर्क का है, यह अंतर्ज्ञान है, एक दिशा जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है। विचार एक पेड़ की तरह बढ़ता है, उसे बढ़ने मत दो, लेकिन बढ़ना विचार की प्रकृति है। अब कोई खुद से लड़ रहा है, एक पेड़ जो पेड़ न बनने की कोशिश कर रहा है, सूरज जो सूरज न बनने की कोशिश कर रहा है। जो जलता है वह केवल जल सकता है, जो बहता है वह केवल बह सकता है। यह आंतरिक संघर्ष मन का खुद का एक हिस्सा न स्वीकारने का, या आपका खुद को वैसे न स्वीकारना जैसे आप हैं, यह इंसान का जिद्दी प्रयास चीजों को मजबूर करने का, सिर्फ वही स्वीकारने का जो वह समझता है। समस्या यह नहीं है कि विचार बढ़ता है, समस्या यह है कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है कि वह कैसे बढ़े, कहां बढ़े और कितना बढ़े। अंत में, पूर्ण अंत में सिर्फ एक सवाल होगा, न कि जीवन क्या है, न कि मन क्या है, बल्कि यह कि ये सारे सवाल पूछ कौन रहा है। मैं कौन हूं? यह मैं जो सवालों से भरा हुआ है, यह क्या है? यही वह अंतिम और गहनतम स्थान है जहां तर्क पहुंच सकता है। मैं खुद से सवाल कर रहा है, मन खुद से सवाल कर रहा है। यह वह क्षेत्र है जहां शब्दों को अत्यंत सावधानी से लिखना होता है। इसके आगे वह स्थान है जहां इंसान अकेला होता है। मैं कौन हूं? क्या कोई और मुझे यह बता सकता है? मैं कौन हूं का उत्तर केवल वही दे सकता है जो यह सवाल पूछ रहा है। इस सवाल की पूर्ण समझ ही उसका उत्तर है। इस मैं की अवधारणा में
अकेलेपन का एहसास, सीमाओं का एहसास, यह समझ कि विचार वहां नहीं पहुंच सकता, यह समझ कि मन द्वारा किया गया कुछ भी मददगार नहीं है। जब निरर्थकता, पूर्ण निरर्थकता का एहसास होता है तो कुछ भी पकड़ने या रोकने वाला नहीं रहता, कोई लगाव नहीं रहते। यही वह क्षण है, मृत्यु का क्षण, और यही वह क्षण है, जीवन का क्षण। यह पूर्ण मौन है और यह वह सभी ध्वनियां हैं जो अस्तित्व में हो सकती हैं। यह खुद ही जीवन है। अब कोई विधि नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, पूर्ण रूप से वर्तमान में होना। मन की मूर्खता या यूं कहें कि उसकी बालसुलभता का एहसास। अब कोई संघर्ष नहीं। अगर एक चाहता है तो दूसरा मान जाता है, अगर एक दाएं जाता है तो दूसरा भी दाएं जाता है। अब कोई द्वंद्व नहीं, अब कोई दो नहीं, यह एक है। यह हर उस चीज की जागरूकता है जो है। बारिश, नरे बर्फ, समुद्र, क्या यह सब पानी ही नहीं है? बारिश की बूंदों की आवाज वास्तव में बारिश की आवाज नहीं है, यह बारिश और सतह का नृत्य है। दो चीजें अनगिनत तरीकों से नृत्य कर सकती हैं। कुछ ऐसा जो अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है, और ये रूप साथ में नृत्य करते हैं जो है उसे बनाते हुए। होना रूपों के बिना नहीं हो सकता और रूप होने के बिना नहीं हो सकते। यही कारण है कि सब कुछ साथ साथ चलता है। दिन रात में बदलता है या रात दिन में बदलती है। दिन और रात इसी परिवर्तन में मौजूद हैं। क्या इसे ऐसे देखा जा सकता है कि कुछ ऐसा है जो दिन और रात के दो रूपों में प्रकट हो रहा है? हां, देखा जा सकता है। और यह कुछ तुम हो, तुम जिसमें दिन और रात प्रकट हो रहे हैं, तुम जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सवाल बाहरी नहीं है, यह अंदरूनी है। ब्रह्मांड को समझना मतलब खुद को समझना। तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व संपूर्ण मानवता है, क्योंकि किसी तरह उसमें एक समानता है। यह समानता मैं के इर्द गिर्द फैली हुई है। मैं वही है जो उसने संग्रहित किया है। वास्तव में यह संग्रह क्या होगा, इसमें कोई चुनाव नहीं है। इसे चुनाव बनाने का प्रयास ही कष्ट है। यह सतत है। फिर भी मैं इसे केवल पिक्सेल के रूप में व्यक्त कर सकता हूं। यह अनंत है। फिर भी मैं इसे केवल संख्याओं में गिन सकता हूं। कर्म की सीमाएं, उसे अच्छा और बुरा बनाना, उसे सफल और असफल बनाना, उसे उपयोगी और बेकार बनाना, उस एक क्रिया पर लटकते सारे बोझ। धर्म वह बोझ नहीं है। धर्म वह प्रवाह है जो कर्म में होता है जब वह बोझ हट जाते हैं। यह कोई तयशुदा रास्ता नहीं है। यह किसी एक के लिए अलग थलग परिभाषित नहीं है। यहां कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह हर चीज को समेटे हुए है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। मन बचकाना है, मन जिद्दी है, मन मूडी है, मन एक बंदर है। यह सुनता नहीं, यह बोलता नहीं। यह तब चलता है जब इसे चलना होता है, और तब रुकता है जब इसे रुकना होता है। इसे ध्यान चाहिए, इसे प्यार चाहिए, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अब यह जैसा है वैसा ही है। चुनाव स्पष्ट है। या तो इसे हराने की कोशिश करें या इसे जीतने दें। इसे जैसा है वैसा ही रहने दें, बिना किसी निर्णय के। सिर्फ प्रेम वहां तक पहुंच सकता है जहां और कुछ नहीं। सिर्फ प्रेम उसे छू सकता है जो है। तुम्हारी रक्षा केवल अंदर से ही हट सकती है। बाहर से किसी भी जबरदस्ती प्रयास का परिणाम और अधिक रक्षा कवच होगा, कम नहीं। क्या तुम इन शब्दों को भीतर आने दोगे या इसे बस कागज पर कुछ स्याही समझोगे? हम यहां केवल शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं। यहां के सभी शब्द, चाहे सचेत रूप से हों या अवचेतन रूप से, किसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। शब्द खुले हैं, तुम्हें दिशा तय करने दो। प्रेम थोपता नहीं,
प्रेम केवल स्वीकृति में मौजूद होता है। किसी ने लिखा और कोई पढ़ रहा है। अगर शब्द बिना किसी विरोध के बाहर आए और बिना किसी विरोध के स्वीकार किए गए तो यह रिश्ता प्रेम है। लेकिन हम प्रेम के आदी नहीं हैं। हम आदी हैं कि कोई अपनी दृष्टिकोण सत्ता के जरिए हम पर थोपे। हम आदी हैं कि हमें बताया जाए कि हम कौन हैं और हमें क्या होना चाहिए। इसलिए प्रेम भी हमें चिढ़ाता है। नफरत, जो पूर्वानुमानित है, बेहतर है उस प्रेम से जो असुरक्षित है। अगर तुम खुद के जवाब बाहर से पाने की उम्मीद में पड़ रहे हो तो मेरे प्रिय, यह मुमकिन नहीं है। मेरा रास्ता तुम्हारा रास्ता नहीं हो सकता। सेब केवल जानता है कि सेब कैसे बनना है। आम को खुद समझना होगा कि आम होना क्या है। सोचने में एक गहरी अकेलापन है। तर्क की तेज तारें गहराई तक काटती हैं। दीवारें लगातार करीब आती जाती हैं, उस प्रवाह के और करीब जो बिना रुके चलता है। जिस चीज की सीमाएं होती हैं वह परिभाषा से ही अकेली होती है। उसकी परिभाषा, उसका अस्तित्व अलगाव और विभाजन में निहित है। लोगों के साथ ताश के खेल खेले जाते हैं, लेकिन यह ऐसा खेल नहीं है जिसमें हर कोई विजेता बनने का पात्र बनना चाहता है। यह एक दौड़ है, यह एक तुलना है, यह मैं बनाम वह है। यह खुद को ऊपर रखने और दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास है। यहीं से सीमा की परिभाषा तय होती है। सीमाएं केवल भौतिक नहीं होती। दीवारों, कमरों, अपार्टमेंट्स, इमारतों, संद शहर, राज्य, देह, ग्रह, आकाश, गंगा की सीमाएं। यह मानसिक सीमाएं भी होती हैं कि मैं क्या बन सकता हूं और क्या नहीं। हम इन मानसिक सीमाओं को अपने साथ लेकर चलते हैं और इसीलिए जीवन के बीचों बीच भी अकेलापन महसूस करते हैं। क्या यह सीमा भीतर से तय हुई है या बाहर से? यह एक सतत संतुलन है। मैं डरता हूं और वह अपनी सीमा घटा लेता है और दुनिया तुरंत उस खाली जगह को भर देती है। मैं प्रेम करता हूं और वह अपनी सीमा बढ़ा लेता है और दुनिया उसके लिए स्थान बना देती है। एक पिंजरा पिंजरा ही होता है, चाहे वह कितना भी सुंदर हो, कितना भी बड़ा हो, और कोई भी पिंजरा अंततः तुम्हें अकेला कर देता है। जब तुम अनंत को पकड़ने की कोशिश करते हो तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तुम उसमें समा जाओगे या तुम मुक्त हो जाओगे। यह फर्क है तुम पर हंसने और तुम्हारे साथ हंसने में। जब कोई तुम्हारे साथ हंसता है तो मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह अब अनंत हो चुका है। स्वयं की सीमाएं हमारे प्रयास हैं अलग करने के, बांटने के, इसे समझने में सरल बनाने के। जब हम समझते हैं या समझने का भ्रम पालते हैं तो हमें उस समझ के ऊपर एक श्रेष्ठता का एहसास होता है। यह स्वामित्व है, जहां कोई स्वामी है और कुछ स्वामित्व में है, लेकिन अनंत का स्वामित्व नहीं हो सकता। कौन बादलों का मालिक बन सकता है? कौन आकाश का स्वामी हो सकता है? फिर भी हम अपने मन में यह खेल खेलते रहते हैं। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, मेरा प्रेम, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा संगीत, मेरे विचार। यह एक मकड़ी है जो अपने ही जाले में फंस गई है। उसने देखा कि वह जाल बुन सकती है और जीवित रहने के लिए भोजन पा सकती है, और लालच के पागलपन में, अपनी काबिलियत के अहंकार में उसने हर जगह जाल बुन दिया, और जल्द ही वहां और किसी चीज के लिए स्थान ही नहीं बचा। सिर्फ एक मकड़ी अपने ही जाले में फंसी हुई। एक ध्वनि का नृत्य, एक प्रकाश का नृत्य, एक स्थान का नृत्य, और इन सब का मिलन ही है उस एक का नृत्य जो इसे देख रहा है। यह चेतना का नृत्य है। जो चेतन है वही है, वही संसार है, और वही है जो संसार को देख रहा है। क्या हो सकता है? कैसे कोई इसकी सीमाओं को महसूस करता है? यदि तुम मेरे साथ सोचो, क्या यही पूरी खोज नहीं है?
सीमाओं को समझने की, जांचने की, अन्वेषण करने की। एक जल की बूंद का अन्वेषण ही समुद्र, बादल, बर्फ, हिम, नदी, झील और इन सब का अभिव्यक्ति है। और यदि तुम अनुमति दो तो और गहराई में जाएं। वह जल की बूंद भी किसी चीज का अन्वेषण है। यह कुछ जिसका अन्वेषण सब कुछ है, वही जीवन है। मैं दूसरे द्वारा दिए गए दिशा को स्वीकार करता हूं, संदेह के बिना स्वीकार करता हूं। अगर कहीं कठोरता है तो दिशा है बाहर निकलने की। अगर कहीं खालीपन है तो दिशा है विस्तार की। अगर कहीं बहुत अधिक ध्वनि है तो दिशा है मौन की, सुनने की। अब ये सब केवल रोमांटिक शब्द हैं। हमें एक पतली रेखा पर चलना होता है इसे अमल में लाने के लिए। इसमें अत्यधिक संवेदनशीलता चाहिए और फिर भी अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने से न डरना चाहिए। लेकिन यदि यह सब सोच और तर्क के माध्यम से किया जाए तो यह मात्र अनुकरण बनकर रह जाता है। प्राकृतिक कंपन वह है जो बनाए रखने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रखता। होने के कंपन पर बनने का कंपन लदा हुआ है। यह स्वाभाविक नहीं है और इसके लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे ऊर्जा समस्या न भी हो, मस्तिष्क और शरीर थक जाते हैं, लेकिन हम इसे आराम नहीं दे सकते क्योंकि यह एक दौड़ है। इसीलिए हम हर आखिरी बूंद निचोड़ते हैं जब तक कि बुखार या अवसाद का टूटना न हो जाए। ये दोनों ही संतुलन बनाने के स्वाभाविक तरीके हैं, पर हमें इसे स्वाभाविक रूप से रीसेट करने का समय भी नहीं है। और हम नाचते रहते हैं थके हुए, बिना किसी अभिव्यक्ति के, चाय, कॉफी, गांजा, सिगरेट, शराब, गोलियों के सहारे, जैसे कोई अपने ही अंतिम संस्कार में नाच रहा हो। प्रेम संदेह है। जिस पल कोई निश्चित हो जाता है, सीमा बन जाती है। सीमा अलगाव लाती है। पहचान का अस्तित्व अलगाव पर निर्भर है। और यह अलगाव, यह सीमा, यह अलग थलगपन संघर्ष को जन्म देता है। लेकिन संदेह उत्पाद नहीं बेचता। यह अनुयायी, प्रशंसक, आस्थावान, समर्थक नहीं बनाता। अपने चारों ओर देखो, भीतर और बाहर दोनों में प्रतिबिंबित करो। तुम किसे सुनोगे? एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है मुझे पता है, या वह जो कहता है मुझे पता है कि यह जाना नहीं जा सकता। आत्मविश्वास को ईमानदारी या विनम्रता से अधिक महत्व दिया जाता है। परिणामों को तरीकों से अधिक महत्व दिया जाता है। शक्ति को दया से अधिक महत्व दिया जाता है। नियंत्रण को स्वतंत्रता से अधिक महत्व दिया जाता है। हम बुद्ध की मूर्ति या तस्वीर रखना पसंद करेंगे बजाय कुछ न रखने के। जब कुछ को कुछ नहीं से अधिक महत्व दिया जाता है तो प्रेम गायब होने लगता है। जब कोई बचाव करना शुरू करता है तो कोई भी खोजी व्यक्ति एक हमलावर जैसा दिखने लगता है। निश्चितता का आराम सुखदायक है, पर यह नशे जैसा है और धीरे धीरे यह एक पिंजरा बन जाता है। संदेह ही वह द्वार है जो पिंजरे को खुला रखता है। कोई भी खुलावट इसका रूपांतरण कर सकती है। निश्चितता का आराम और बदलाव का डर इंसान को जड़ कर देता है। रूप सख्त हो जाता है और जितना यह ढलता है उतना ही कम लचीला हो जाता है। सख्ती मृत्यु की ओर बढ़ रही है और लचीलापन जीवन है। क्या यही कारण नहीं है कि मूर्खतापूर्ण चीजों में अधिक जीवन होता है? रेखाओं के बाहर जाना अधिक मजेदार है बनिस्बत इसके विपरीत। जीवन दयालुता में है, खुले रहने में, धैर्यवान बनने में। जैसे एक घोंघा समय को उसकी गहराई तक जीता है। हर पल, हर सेकंड को पूरी तरह से महसूस करना। ऐसा जीना जो मृत्यु को साथ लेकर चलता है। जीवन यही है, इस स्याही के इस पृष्ठ पर जबरन जाने के इस क्षण में।
और जब यह पाठक के मन में दर्ज हुआ, उस क्षण में यह गति मुझसे तुम तक, यही जीवन है। यह सिर्फ मुझ में या सिर्फ तुम में नहीं है। विचारों में मौन एक आनंद है। यह शांति है। शांतिपूर्ण निष्क्रियता नहीं है। शांति सामंजस्य में रहना है। यह प्रयासों की शांति है। अपने आसपास के प्राकृतिक प्रवाह में रहना है। आकाश अनंत है, फिर भी मन उस पर अपनी सीमाएं लगाने की कोशिश करता है, और यह पूरी खोज समय में दर्ज हो जाती है। क्या पहाड़ वहां नहीं है? अगर वह बादलों से ढका हो, जो वर्तमान में है, उसके लिए वह नहीं है। लेकिन जो उसे स्मृति में दर्ज कर चुका है, वह कहेगा, यह वहां है, मुझे पता है। फिर कोई विवाद सुलझाने की कोशिश करता है और वे सभी उसकी ओर बढ़ते हैं। तीनों पहाड़ तक पहुंचते हैं। वर्तमान में रहने वाला कहेगा, यह अतीत में नहीं था, यह वर्तमान में है। क्या वर्तमान पर कोई विवाद है? विवाद हमेशा इस पर होता है कि अतीत में क्या था। यह दर्ज की गई स्मृति है। समय चलता है और समय का यही विचार है, केवल अतीत की स्मृति को सत्यापित करने के लिए। वास्तविक समय वर्तमान के साथ चलता है। एक पक्षी ने गाया, किसी ने उसे सुना। वह गीत केवल तब तक मौजूद है जब तक किसी ने उसे सुना। एक अनुभव की जागरूकता ही वह अनुभव है। कोई स्थान काल नहीं है, सिर्फ वर्तमान है। जैसे ही मैं इसे लिख रहा हूं, एक निरंतर आवाजाही हो रही है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पढ़ो, लेकिन मैं शब्दों की सीमाओं को भी समझता हूं। अहंकार का विचारगढ़ कितनी जल्दी बनता है। देखो, यहां पहले से ही एक पाठक की धारणा है, पहले से ही शब्दों के महत्व की धारणा है, और सहसंबंध से मैं की। एक प्रक्षेपण भविष्य में आकार लेता है, और वही प्रक्षेपण शब्दों को प्रभावित करने लगता है, जैसे अभी। तुम जानते हो, प्रवाह यही है। जहां भी यह ले जाए, बस वहां जाना। जो कुछ भी लिखा जा रहा है, बस उसे लिखना। हम मन का नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन उत्तर मन के साथ होने में है। बादल पहाड़ के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। हर पल नया है और हर पल खूबसूरत। पेड़ पहाड़ और बादलों के बीच जीवंत हो उठे हैं। पक्षी नदी के साथ सुर मिलाकर गा रहे हैं। अगर हम मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजों को हटा दें, तो सब कुछ सहज, कोमल और प्रेम से भरा है। पेड़ चेरी से लदे हुए हैं। सब कुछ बस अपने आप में इतना सुंदर है। एक गुलाब, नाजुक, चमकीला, गहरी महक से भरा। सेब का पेड़, छोटा लेकिन मजबूत, कुशल। कौवे, काले, छिपने वाले, गहरी आवाज वाले। यह सब मन का रोमांटिक दृष्टिकोण है, लेकिन इसके नीचे एक एहसास है कि यही सब कुछ है, यही स्वर्ग और यही नर्क। एक कहानी, एक विचार है जो यात्रा पर निकल पड़ा है। विचारों का यह खेल भावनाओं के साथ खेलता है। यह स्वयं के भीतर एक खोज है, ऐसी खोज जो वास्तव में नई नहीं है, बल्कि जो नई जैसी लगती है। यह खोज है कि अपनी कहानी को कैसे गढ़ा जा सकता है, या समानताएं देखकर मान्यता की सहजता महसूस करने की। पूरी कहानी इस बारे में है कि कैसे किसी के अपने हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। यह स्वयं का प्रतिबिंब है एक बदलती स्क्रीन पर। यह पूरी किताब एक कहानी है, और यह दुनिया के साथ मेरे अपने रिश्तों का प्रतिबिंब है। और जो तुम समझ रहे हो, वह इन शब्दों का तुम्हारे अपने रिश्तों के आधार पर प्रतिबिंब है, जो तुमने दुनिया के साथ बनाए हैं। सिर्फ किसी के कुछ कहने के अस्तित्व से ही हमारे भीतर डर जाग जाता है। पहली प्रतिक्रिया होती है इसे आंकना। क्या यह मेरे पक्ष में है या विरोध में? जब यह डर इतना गहरा हो जाए कि जीने से भी डर लगने लगे, यह कोई निर्णय नहीं है। यह खुद को किसी आईक्यू के मानक
या आध्यात्मिक मील के पत्थर से तौलने की बात नहीं है। ये एक यात्रा है, एक बातचीत है जो हम कर रहे हैं। ये कोई अंतिम सत्य नहीं है जिससे हम जुड़ नहीं सकते। तुम जो भी हो, जो कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ाता है, यही इन शब्दों का अर्थ है। गुलाब की पंखुड़ियों पर पानी की बूंदें सूरज की तरह चमक रही हैं। सेब के पेड़ एक हल्का दृश्य संगीत बजा रहे हैं। सूरज सेब के साथ खेल रहा है और इस खेल की छाया धरती के साथ। यह अनंत है। सब कुछ अपनी अपनी तरह से नृत्य कर रहा है। और फिर आता है इंसान, यह परिभाषित करने के लिए कि नृत्य क्या है और क्या नहीं, यह तय करने के लिए कि संगीत क्या है और क्या नहीं, अंक देने, निर्णय करने और लगातार मूल्यांकन करने के लिए। पैसा एक ऐसा ही पैमाना है। शोहरत और ताकत दूसरों के मुकाबले खुद को मापने के तरीके हैं। जो भी हमें हमारी परिभाषित परफेक्शन से भटकाता है, उसे हम बीमारी कहते हैं। मन को ऐसे काम करना चाहिए और किसी भी विचलन को मानसिक बीमारी कहा जाएगा। शारीरिक शरीर ऐसा होना चाहिए और उससे किसी भी विचलन को शारीरिक बीमारी माना जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो जीवन मृत्यु से आता है। जिसे हम बीमारी कह रहे हैं, वह असल में जीवन का घटित होना है। हर जीव अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। हम किसी और के लिए वायरस हैं, जैसे कोरोना हमारे लिए वायरस है। इसीलिए जीवन के खेल को खेलना जरूरी है, लेकिन इस समझ के साथ कि चाहे हम अपने अस्तित्व के लिए किसी को मारें या कोई और अपने अस्तित्व के लिए हमें मारे, इसमें कोई सही और गलत नहीं है। यह केवल जीवन का घटित होना है। डर सतर्क आंदोलन को रोक देता है। यह तात्कालिकता है, इसलिए सोचकर परिदृश्य तैयार करने पर भरोसा करना बंद हो जाता है और अतीत की प्रतिक्रियात्मक स्मृति पर भरोसा बढ़ जाता है। सब कुछ सहज बनने की कोशिश करता है। जो सोच से दबाया गया है, वह प्रतिक्रियाओं के रूप में बाहर आता है। प्रतिक्रियाओं में बुद्धिमत्ता नहीं होती। यह केवल अतीत का संग्रहित डेटा है। यह दिशाहीन है, इसलिए यह चयनात्मक नहीं है। जीवन का आत्मिक स्वभाव समाप्त हो जाता है। एक घुमावदार तरीके से डर हमें सत्य दिखाता है। बस उस समय इसे देखने वाला कोई नहीं होता। डर वास्तविकता दिखाता है, लेकिन डर के कारण आंखें बंद रहती हैं। अरे, कैसे हो? हां, तुम जो ये पढ़ रहे हो, कैसे हो तुम? आओ, इस बातचीत को रोकते हैं और अपने आसपास और अपने अंदर झांकते हैं। धीमा करो और अपने आसपास देखो। कमरे का हर छोटा सा विवरण, बालकनी, लिविंग रूम, हर आवाज को सुनो। हो सकता है तुम सूक्ष्म आवाजें न सुन सको। मन को स्थिर होने दो। अपने हाथों, पैरों, पेट, सिर में महसूस करो कि कैसा लग रहा है। आओ, बस चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठते हैं। सिर्फ वर्तमान में होने का अनुभव करते हैं। क्या आपने अभी अभी इन्हें सिर्फ बिंदु के रूप में देखा, या आपने धीरे धीरे हर एक को देखा जो दूसरे के पीछे था? इस सारी शोर के पीछे एक गहरी खामोशी है। आओ, बस भीतर और बाहर दोनों को देखें। इस पल को उसकी गहराई में जी लें। क्या तुम सूरज को महसूस करते हो, या पक्षियों की आवाज, या रात के कीड़ों की ध्वनि? क्या तुम अपनी धड़कन को महसूस करते हो, उस पर पड़े गहरे दबाव को महसूस करते हो और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को समझते हो? लेट जाओ और आराम करो। तुम्हारे चारों ओर हवा एक कंबल की तरह है। उन दीवारों को हटा दो जो तुम्हें घेर रही हैं और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा नृत्य कर रही है। आओ, बस देखें तुम क्या थामे हुए हो। आओ, साझा करें। हम सरल चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे, एक कदम के बाद दूसरा। आओ, इस खामोशी को खूबसूरती से भरें, एक खुलते दिल की खूबसूरती।
अंदर की रोशनी को बाहर आने दें। इन पलों में कुछ खास है। दिल छू जाता है, डर खत्म हो जाता है और प्रेम की गर्माहट महसूस होती है। शायद आज नहीं, शायद कल। धैर्य। आओ देखें यह कैसे प्रकट होता है। जो है वही सच्चा खजाना है। बस रहो, सांस लो। चेतना की एक शांत घाटी में एक तनाव है, एक घर्षण, ऊर्जा का अति उत्साह, एक व्यर्थ प्रयास, एक नदी के प्रवाह को रोकने का, अनंत को सीमित में बदलने का। सिर्फ भीतर ही जाना जा सकता है। यह केवल खुद को जान सकता है और अपनी ही रचनाओं से विचलित हो जाता है। खेलों में उलझा हुआ जो उसने खुद बनाए हैं। जीवन गांठों में उलझा है। गांठें ध्रुवीयताओं में होती हैं, जहां कुछ दोनों दिशाओं में खिंचा हुआ है। प्रेम तब है जब कोई छोड़ देता है। स्वीकार करना कठिन क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है प्रेम और घृणा दोनों को स्वीकार करना। छोड़ देना कठिन क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है डर और इच्छाओं दोनों को छोड़ देना। खामोशी कठिन क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है मिठास और कड़वाहट, संगीत और शोर दोनों को ना कहना। संतोष कठिन क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है सपनों और दुस्वप्नों दोनों को छोड़ देना। यह केवल एक तरफा नहीं हो सकता। अतीत को छोड़ना मतलब सब कुछ छोड़ देना। यह पूर्ण है। एक कहानी जन्म लेती है। हर कहानी में सीमाएं होती हैं, क्योंकि सीमाएं ही भिन्नता और नया परिभाषित करती हैं। तुम अपनी कहानी के नायक हो। तुम्हें इसे साबित करने की जरूरत नहीं है, चाहे दुनिया लगातार शक करती रहे। यह अहंकार को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि विनम्रता के साथ आगे बढ़ने के लिए है। हां, हम सत्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, हम दया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पता है मापने वाला मन ये कहेगा कि ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते, कि इस तरह तुम सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन तुमने गौर किया होगा कि सफलता पर्याप्त नहीं है, धन पर्याप्त नहीं है, सत्ता पर्याप्त नहीं है। जब अंत आएगा तब क्या मायने रखेगा? तुम्हारे चेहरे पर संतोष की अभिव्यक्ति, उन दिलों की संख्या जो तुम्हारा प्रेम और तुम्हारे होने का तरीका साथ लेकर चलेंगे। और यह स्मरण वह मजबूर स्मरण नहीं है जो तानाशाहों द्वारा थोपा जाता है, जिनके नाम डर से याद किए जाते हैं, प्रेम से नहीं। तुम्हारी दुनिया पूरी तरह तुम्हारे मन में है। तुमने अपनी कहानी में भूमिका स्वीकार की है। या तो इस स्वीकृति की शक्ति का प्रयोग करके उस भूमिका को बदलो, या उस भूमिका को पूरी तरह स्वीकार कर लो। यह कठिन होगा। प्रेम का मार्ग कठिन है, लेकिन अंत में जब तुम्हारे शरीर पर जख्मों के निशान होंगे और मृत्यु आएगी, इस रूप की सच्ची मृत्यु, तब तुम्हारे दिल में शांति होगी। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे डर हो, घृणा हो, क्रोध हो, चाहे अज्ञानता हो। परिवर्तन एक से शुरू होता है। आओ सामान्य हिस्सों से शुरुआत करें और धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ें। अगर आज नहीं तो कल, शायद तब भी नहीं, पर महत्वपूर्ण है कर्म, प्रेम।